रात का समय था और शहर के शोर में छिपा हुआ वह पुराना फ्लैट दिल्ली के इलाके करोल बाग के एक सुनसान कोने में खड़ा था। बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, मगर जैसे ही कोई अंदर कदम रखता एक अजीब सा बोझ दिल पर उतर आता, जैसे दीवारों में सदियों की खामोशी दफन हो और वही खामोशी आपके दिल तक फुसफुसाने लगे। अर्जुन एक नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आया और सस्ते किराए के लालच में उसी पुराने फ्लैट को किराए पर ले लिया। मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, रात को खिड़की खुली मत छोड़ना, लेकिन वजह नहीं बताई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चाचा जी, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, आप फिक्र न करें। मगर जैसे ही पहली रात उसने कमरे में कदम रखा तो अजीब सा सन्नाटा छा गया। बिजली थी, पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था जैसे पूरे फ्लैट में कोई सांस रोककर खड़ा है। रात 12 बजे जैसे ही वह किताब पढ़ने बैठा तो खिड़की के शीशे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। टक टक टक। अर्जुन चौंक कर उठा और बाहर झांका, मगर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने दिल को समझाया, शायद हवा का असर है, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन, तुम आ गए। वह पलटा, मगर कमरा खाली था। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने खुद से कहा, क्या मैं वहम कर रहा हूं? अगले ही पल खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ दिखाई दिया, मत जाना। अर्जुन कांप गया और जोर से बोला, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक खोखली हंसी सुनाई दी। अगली सुबह उसने खुद को बहादुर साबित करने के लिए दोस्त को फोन किया। रवि उसका बचपन का यार था। रवि ने कहा, यार, तुम अकेले रह रहे हो इसलिए वहम हो रहा है, शाम को मैं आ रहा हूं। शाम हुई, दोनों दोस्त मिले और हंसी मजाक में बातें करने लगे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, फ्लैट की लाइट 3 बार झपकी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रवि ने मजाक में कहा, अरे भूत आया, भूत, और जोर से हंसने लगा। लेकिन अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, खामोश रहो, कुछ है यहां। अचानक अलमारी के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आई, अर्जुन, मुझे आजाद करो। रवि घबरा गया, यह किसने कहा? अर्जुन ने टॉर्च जलाई और दोनों ने अलमारी खोली, लेकिन अंदर सिर्फ खाली दीवार थी। रवि ने कहा, मैं नहीं रुक सकता, यह जगह ठीक नहीं, और तेजी से बाहर निकल गया। जाते जाते बस इतना कहा, अर्जुन, संभल के रहना। अब फ्लैट में सिर्फ अर्जुन और वह खामोशी रह गए। तीसरी रात अर्जुन ने अपनी हिम्मत आजमाने के लिए मोबाइल कैमरा ऑन करके खिड़की के सामने रख दिया। खुद बिस्तर पर बैठ गया और कहा, अगर वाकई कुछ है तो सामने आओ। ठीक 12 बजे कैमरे की रिकॉर्डिंग में खिड़की खुद ब खुद खुलती नजर आई। अंदर एक साया दाखिल हुआ और कैमरे के करीब आकर फुसफुसाया, यहां से निकल जाओ। लेकिन उस वक्त अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह जब उसने वीडियो चलाया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसकी अपनी ही आवाज रिकॉर्ड हुई थी जो कह रही थी, यहां से निकल जाओ। हालांकि उसने कभी ये शब्द नहीं कहे थे। वह चीख पड़ा, यह कैसे मुमकिन है? ये मेरी ही आवाज है। चौथी रात वह बिल्कुल थक गया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, यह सब क्यों हो रहा है? वह आधी रात उठ खड़ा हुआ और जोर से कहा, कौन हो तुम? सामने आओ और बताओ। अचानक फ्लैट की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और दीवारों पर साए रेंगने लगे, जैसे कोई जिंदा हो। एक साया सामने आया और धीमी आवाज में बोला, तुम अकेले नहीं हो, यह जगह हमारी है। अर्जुन डर से कांप गया। तुम कौन हो? साया बोला, हम वो हैं जो कभी यहां से निकल ना सके। अब तुम भी नहीं निकल पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन अगले ही पल उसके बिस्तर के नीचे से कदमों की आहट आई, जैसे कोई रेंग रहा हो। वह चीखा, बाहर आओ, और नीचे झांका तो वहां अंधेरा ही अंधेरा था। मगर अचानक उसका अपना चेहरा उभर आया, हंसता हुआ, आंखें खाली, और बोला, अर्जुन, तुम तो पहले ही कैद हो। 5वीं रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह यह फ्लैट छोड़ देगा। सामान बांधा और बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। चाहे जितना जोर लगाता, खुलता ही नहीं था। अचानक दरवाजे के पिछले हिस्से पर लिखा उभर आया, वापस जाओ। अर्जुन चिल्लाया, मुझे निकलने दो। लेकिन जवाब में पूरा फ्लैट हिलने लगा, जैसे दीवारें जिंदा हों।
उसने मोबाइल उठाया और पुलिस को फोन करने लगा, मगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर किसी और का चेहरा उभर आया। वह खुद ही था, लेकिन हंसता हुआ, और बोला, अर्जुन, अब देर हो गई है। छठी रात अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अपनी अक्ल खो रहा है। कभी आईने में देखता तो अपनी आंखें खाली पाता, कभी किचन से किसी के बर्तनों की आवाज आती। उसने चीख कर कहा, बस करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अचानक एक बच्चे की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर एक औरत की फुसफुसाहट आई, यह सब खत्म तब होगा जब तुम सच कबूल करोगे। अर्जुन कांपते हुए बोला, कौन सा सच? मगर कोई जवाब न मिला। बस आईने पर धुंधला सा लिखा था, तुम अकेले नहीं। 7वीं रात वह सोफे पर बैठा था कि अचानक कमरे की घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। टक 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 की आवाज कानों में चुभने लगी। उसने घड़ी दीवार से उतारी तो पीछे खून नहीं बल्कि काले धब्बे थे, जैसे किसी ने हाथ रगड़ा हो, और उन धब्बों के बीच में उसका अपना नाम लिखा था, अर्जुन। वह चिल्लाया, क्या चाहते हो मुझसे? आवाज आई, हम चाहते हैं कि तुम यहां हमेशा रहो। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने चीख कर कहा, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसी समय पूरे फ्लैट की खिड़कियां बंद हो गईं, दरवाजे लॉक हो गए और कमरे के बीच फर्श पर एक कुर्सी आ गई, जैसे किसी ने उसे बैठाने के लिए रखी हो। आवाज आई, बैठ जाओ, यहीं रहो हमेशा के लिए। अर्जुन चीखता रहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर उसकी आवाज फ्लैट की दीवारों में ही गुम हो गई। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि फ्लैट की खिड़कियां बंद हैं, मगर अंदर से हंसी और फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। जब मालिक ने अंदर झांका तो फ्लैट बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्जुन कभी नहीं गया। तब से आज तक जो भी उस फ्लैट में रहने आया, रात को खिड़की के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान उभरते हैं और एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अर्जुन, तुम वापस आ गए।